हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश। और आज केमिस्ट्री का जो लेसन नंबर फर्स्ट है, ठोस अवस्था, इसके पहले हमने 1 से 9 वीडियो पार्ट यूट्यूब पर डाल दिए थे, जिनको आपने देख लिया होगा। आज हम जो पार्ट बनाएंगे वो होगा पार्ट नंबर 10। और इस पार्ट नंबर 10 में शुरुआत करते हैं हम आज। तो हेडिंग है ठोसों में अपूर्णताएं। डिफेक्ट इन सॉलिड्स। अब ठोसों में अपूर्णता का मतलब है, ध्यान से देखना, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित नहीं होती है। जो अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों के अंदर जो इनकी व्यवस्था है अवयवी कणों की, वो पूर्णतया नियमित नहीं होती है। इस नियमित का मतलब कंटिन्यू नहीं होती, बीच बीच में उनके अंदर किसी तरह की त्रुटियां पाई जाती है। जैसे अपूर्णता है, इसको दूसरा नाम दे सकता हूं मैं त्रुटि, या दूसरा नाम दे सकता हूं दोष। तो कहीं कहीं हम इनका नाम है वो त्रुटि। तो व्यवस्था नियमित नहीं होती है। इस कारण इस कारण से तो इस परिभाषा पूरा करें तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित नहीं होती है। तो ठोसों में अपूर्णताएं कहलाती है। अपूर्णताएं हैं, नीचे देखना, ठोसों में अपूर्णताएं 2 प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? रेखीय अपूर्णताएं। रेखीय अपूर्णताएं बोल लूं, या क्या बोल सकता हूं, दोष या त्रुटि। दूसरा है बिंदु अपूर्णताएं, जिसको क्या बोल सकते हैं, दोष या त्रुटि। जैसा भी आप यहां शब्द इस्तेमाल करें, कर सकते हैं कि दोष है, त्रुटि है, या अपूर्णता, ये सेम है। इनका अर्थ एक ही है कि ठोसों में बात की जाएगी। इनमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे वो है अपना रेखीय अपूर्णताएं। जो पहले बात करेंगे हम वो है रेखीय अपूर्णताएं। तो देखना, इसमें रेखीय अपूर्णता में इसकी परिभाषा सुनते हैं और देखते हैं तो क्या है। जब क्रिस्टल जालक की एक पूर्ण पंक्ति के अवयवी कण
या पूर्ण पंक्ति ही अनियमित हो जाए उसे रेखीय अपूर्णताएं कहते हैं। उसे रेखीय अपूर्णताएं कहते हैं। पूर्ण पंक्ति का मतलब है एक संपूर्ण पंक्ति में ही दोष उत्पन्न हो जाता है, अव्यवस्था आ जाती है, उसे रेखीय अपूर्णताएं कहते हैं। बात सेकंड, दो स्थापना बिंदु दोष, या इसको बोल दूं अपूर्णताएं। बिंदु दोष बोलो या अपूर्णताएं बोलो, इसके अंदर क्या होता है कि एक बिंदु दोष के अंदर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल जालक होता है, तो जब क्रिस्टल जालक के एक अवयवी कण के चारों ओर की व्यवस्था अनियमित हो जाती है उसे बिंदु दोष कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, बिंदु दोष मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ की व्यवस्था अनियमित हो जाती है। रेखीय दोष एक संपूर्ण पंक्ति ही अनियमित हो जाती है। यहां पर बिंदु दोष को हम आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे लिख सकता हूं, बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं देखना। पहला है स्टाइकियोमितीय दोष, ये बिंदु दोष का पार्ट है। दूसरा नॉन स्टाइकियोमितीय दोष, और तीसरा है वो है अशुद्धता दोष। बिंदु दोष के तीन पार्ट, स्टाइकियोमितीय दोष, नॉन स्टाइकियोमितीय दोष और अशुद्धता दोष। अब आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले स्टाइकियोमितीय दोष। स्टाइकियोमितीय दोष क्या होता है, इसके क्या प्रकार होते हैं, वो अब आगे हम पढ़ेंगे। इसमें स्टाइकियोमितीय दोष पहले पढ़ेंगे तो एक नंबर पर स्टाइकियोमितीय दोष। इस दोष की खास बात क्या होती है, इस दोष की खास बात ये होती है कि इसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात समान रहता है। इस प्रकार के दोष में धन आयन
वह ऋणायन की संख्या का अनुपात समान रहता है, और जिसमें धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात समान रहता है वही दोष किस नाम से जाता है? स्टाइकियोमेट्रिक या स्टाइकियोमीतीय दोष कहलाता है। स्टाइकियोमीतीय दोष है, ये दो प्रकार का होता है, तो मैं नीचे लिख सकता हूं यह है दोष, मतलब स्टाइकियोमीतीय दोष दो प्रकार का होता है। इसके दोनों ही प्रकार बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बारी बारी से पूछे गए हैं दोनों ही प्रकार। तो दोनों प्रकारों के नाम देखना, एक है शॉर्टकी दोष और दूसरा है फ्रेंकल दोष। ये दोनों ही दोष हैं, एग्जाम में बारी बारी से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, और इनके अंदर खास बात क्या है वो भी ध्यान से सुनना। वैसे तो हमें एक खास बात तो पहले से पता चल गई है कि धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात इनमें भी समान रहेगा, क्योंकि ये स्टाइकियोमेट्री के पार्ट हैं, इस कारण से इनमें भी रहेगा। सबसे पहले इसके अंदर जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष। हम बात कर रहे थे दोषों में, शॉर्टकी दोष पहले पढ़ेंगे, फ्रेंकल बाद में। शॉर्टकी दोष में क्या होता है देखना और सुनना। इस प्रकार के दोष में, बोले तो शॉर्टकी दोष में, शॉर्टकी दोष में सॉरी धनायन व ऋणायन समान संख्या में, धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक से अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। ध्यान से देखना, धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपना स्थान छोड़ करके चले गए, इस कारण से जहां ये चले गए वहां पर एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। तो धनायन व ऋणायन के स्थान पर धनायन व ऋणायन के स्थान पर रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। इस कारण इसे रिक्तिका दोष भी कहते हैं। समझना इसको, धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके चले गए, इसका मतलब रिक्त स्थान बच गया, खाली जगह रिक्त स्थान या खाली जगह शेष रह गई, इस कारण से इसका दूसरा नाम हो गया रिक्तिका दोष। हुआ कैसे वो ध्यान से देखना। ये धनायन है ए पॉजिटिव,
ये कोई क्रिस्टल जालक है। इसमें धनायन और ऋणायन है, यहां धनायन यहां ऋणायन। ये क्रिस्टल जालिक इसमें धनायन और ऋणायन है। इनमें से एक धनायन और एक ऋणायन, जैसे यहां से ऋणायन भेज देता हूं, तो एक धनायन और एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चले गए। यहां पर एक क्या बन गया, खाली जगह रहेगी। तो इस खाली जगह को मैं नाम दे देता हूं रिक्तिका। खाली जगह का नाम क्या है, रिक्तिका। तो यहां से दो समान संख्या में चले गए। अब है जो बात है ये कि इसकी थोड़ी सी विशेषता रहेगी, वो क्या रहेगी, वो ध्यान से देखना कि धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ के चलेगी तो आयनों की संख्या में क्या आई, कमी। तो इसमें पहली बात हो गई, धनायन व ऋणायन के बाहर जाने से कुल आयनों की संख्या में कमी आती है। अब आयनों की संख्या में कमी आई तो इसका घनत्व में क्या आएगी, कमी। इसलिए सोट की दोष के बाद, इसलिए दोष के बाद घनत्व में भी कमी आती है। और खास बात यह है कि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों अपना स्थान छोड़ के बाहर चले गए। इसका मतलब बाहर जाने की खास बात क्या थी कि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों का आकार समान होता है। तो इस प्रकार के दोष में धनायन व ऋणायन दोनों का आकार लगभग समान होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl, KCl, CSCl, AgBr आदि, ये सॉल्ट के दोष के क्या है, एग्जाम्पल हैं। फ्रेंकल दोष, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम त्रुटि भी बोल सकते हैं, फ्रेंकल त्रुटि। उसमें धनायन और ऋणायन दोनों अपना स्थान छोड़ करके चले गए थे। फ्रेंकल में क्या होता है, इस प्रकार के दोष में धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं। अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं, इस कारण इसे अंतरा
अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। ये अंतराकाशी स्थान है या अंतराकाशी दोष क्यों हुआ, इसको समझना है हमें। तो देखना, धनायन और ऋणायन की बात की जाएगी, दोनों दोषों में धनायन और ऋणायन की बात की जाती है। धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन। ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन। ये संपूर्ण क्रिस्टल ऐसे में जब त्रुटि उत्पन्न होती है तो धनायन, केवल किस पे ध्यान देना है, धनायन। ये लो धनायन, यहां से धनायन, यहां से धनायन उठ करके चला जाता है। ये जो स्थान खाली दिखाई दे रहे इसको बोलते हैं अंतराकाशी कोष, या क्या बोलो अंतराकाशी स्थान। धनायन उठ करके यहां आ जाता है। तो इस दोष की खास बात क्या आई, जैसा कि हमें पता है स्टाइकियोमेट्री में पढ़ रहे हैं, तो धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात तो बराबर है। तो चेंज क्या हुआ, इस प्रकार के दोष में धनायन व ऋणायन की संख्या में कमी नहीं होती। कमी नहीं हुई, इसका कारण ये है कि इसमें जो स्थान छोड़ करके वो चला गया था वो अंतराकाशी स्थान में चला गया था, स्थान से कमी नहीं हुई तो अंतराकाशी को स्थान में चला गया। दूसरी बात करते हैं कि ये दोष उन्हीं में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या में पर्याप्त अंतर होता है, और कमी नहीं तो घनत्व में कमी नहीं, घनत्व पहले भी जितना था उतना ही बाद में है। तो इसमें आगे बात करते हैं, इस प्रकार के दोष उनमें या उन यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। सेम होते तो सेम ही चले जाते, अधिक अंतर होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड ZnS AgCl AgBr, ध्यान से देखना
जो AGBR था वो अभी थोड़ी देर पहले एक दोष पड़ा था ए पॉइंट, जिसको बोलते थे शॉर्ट की दोष, उसमें भी आया था। तो नीचे एक बात लिख देता हूं, नोट AGBR में शॉर्ट की व फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। ये अपना शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष जो स्टोइकियोमेट्री के पार्ट है, इससे हम आगे पढ़ेंगे वो होंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री के पार्ट।